हेलो, कब फ्री होगी? डैडी की क्लिनिक पे आई थी, थोड़ा बिजी हूँ मैं करती हूँ कॉल। बाय। प्यार में झूठ? हाँ, राधी तो बिल्कुल मेरे जैसी निकली यार। बैड गर्ल। देखा ना कौन है? रेयांश लांबा। एक सेकंड, ये तो वो जर्नलिस्ट है ना? वही रेयांश लांबा है ना जिसका आर्टिकल आया था कि उसकी अपने माँ से बनती नहीं है, उसकी माँ का अफेयर भी था, जिसकी तू धमकी दे रही थी मुझे कि तू मुझे जेल भेज देगी, पुलिस में दे देगी, क्योंकि तेरा बॉस के साथ तेरा चक्कर चल रहा है, जिसके बाप का न्यूज़ चैनल है। बिंगो! आराधना सानी, मेरी सीधी सादी भोली भाली गर्लफ्रेंड, आई एम सॉरी, एक्स गर्लफ्रेंड, अपने बॉस के साथ अफेयर कर रही है और उससे झूठ भी बोल रही है। रेयांश लांबा, ये वही रेयांश लांबा है ना जिसने एक बड़े नेता के साथ पंगा लिया था? सी, बिंगो, आई टोल्ड यू, तुम्हारा यही टाइप है। द गाय इज लाइक रेयांश लांबा, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, रिच एंड लिटिल सटकू लाइक मी। शट अप, होगी तुम्हारी बकवास। रेप किया है ना रूम, बताओ कहाँ है कैमरा? क्या? रेवती को बुलाया था ना रूम में, कहाँ छुपा है? नहीं, व्हाट? बताओ सीरियसली? हाँ? तुम सीरियसली रूम में कैमरा ढूंढ रही हो? मैं पहले जैसा नहीं रहा, ओके? हेलो, कहाँ छुपा है बताओ? कोई कैमरा नहीं है। क्या 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 व्हाट आर यू डूइंग राधी? बोल। मेरा फोन है वो, मुझे नहीं पता, वो गलती से शायद कैमरा ऑन रह गया होगा। गिव मी माय फोन बैक। ये प्रूफ है तुम्हारे खिलाफ। व्हाट? राधी, नॉट फेयर। मेरा फोन प्लीज, नो, यू कांट टेक माय फोन, ओके? हटो आगे से। राधी, गिव मी माय फोन। राधी, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट? लीव। What the hell is wrong with you? फोटोज। I said फोटोज। दे रहे हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? आई होप इसकी कॉपीज नहीं है तुम्हारे पास, तो ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए। आज के बाद तुम रेवती के करीब नहीं जाओगे। गया वो वक्त बैंक जब तुम लड़कियों को ब्लैकमेल करके उन्हें यूज करते थे। मैं तुम्हें रेवती की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। गेट लॉस्ट। डोंट वरी राधे, मैं रेवती की जिंदगी कभी खराब नहीं करूंगा। हाय। कहाँ? मैं मेडिकल इक्विपमेंट की दुकान पे आई थी, कुछ सामान लेना था। वो घर जाते जाते ना आज लेट हो जाएगा। हम कल मिल रहे हैं ना? आप कहाँ हो? तूफान में फंस गया हूँ। हाँ, वो पता है डैडी का भी सामान बह गया था। बहुत कुछ बह रहा था। इस बार बरसातें बहुत कुछ लेकर आई थी, सब कुछ लेकर जाएंगी। हेलो, डैड की क्लिनिक में बहुत पानी भर गया है, तो हम सब बस वही पानी निकालने में लगे हुए हैं। राधी हमेशा अर्जेंसी में रहती है, वो अपनी इंसुलिन की दवा यही भूल गई है, तुम उसे याद दिला देना। इतनी बड़ी बात अपनी माँ को नहीं बताओगे? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बट देन आई थिंक डजंट मैटर। जानती है क्यों? क्योंकि मेरा प्यार आपके प्यार की तरह नहीं है। मेरे साथ वो नहीं होगा जो आप डैड के साथ करते हैं, क्योंकि मेरी आराधना आपकी तरह झूठ नहीं बोलती। रे, आराधना मिली?
मिली और फिर खो गई। क्या हो गई मतलब? रूम नंबर 5 की चाबी। सेटल बिल्स प्लीज। तो ये ना मयंक, हाँ तो तू आराधना को क्यों मिलने आया था? एक लड़की एक लड़के को होटल रूम में क्यों मिलने आती है? साले, you stay away from her. तू रेयांश लांबा है ना? पहचान गया मैं तुझे। तेरे ही बारे में बातें करती रहती हो। So you are the boss, right? क्या बात है यार, बहुत बड़ा हाथ मारा है उसने। I'm really proud of her. You bloody. तूने ही कुछ किया होगा। Are you blackmailing her? क्योंकि आराधना मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती झूठ यार? वो एक लड़की है, वो बड़ी आसानी से झूठ बोल सकती है। Don't you know that? हाँ? अभी तो उसकी जिंदगी में नया है, तू सीखेगा। अगर तुझे आराधना के साथ रहना है तो तुझे उसके झूठ सुनने पड़ेंगे। And let me tell you one thing, bro. She's totally worth it. वो यहाँ क्यों आई थी? सब कुछ मुझसे ही पूछेगा क्या? अगली बार जब वो तेरे रूम में आए तो उसे पूछ लेना कि वो तेरे रूम में क्यों आई है। एंड अगर इससे तुम्हारे रिलेशनशिप को हवा मिलती है तो आई विल नेवर जज, डोंट वरी। देखिए लड़कियों की फितरत होती है, जब कोई नया आता है वो पुराने वाले को बताती है तू नया है, मैं पुराना हूँ। हाँ। इतना दर्द, I mean, तुझे कितना दर्द? देख यार, मुझे लगा तुझे पता होगा। ओह आई सी, मतलब तू उसका बॉस है, दैट्स व्हाई मे बी शी इज प्लेइंग सेफ। उठ उठ। देख देख, सुन 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 मेरी बात। अंडरस्टैंड वन थिंग कि उसे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए ब्रो। क्या सोचा था मैंने? इस आदमी के अंदर जितना जहर है उसे ठीक कर दूंगी। इसने हमें रिकॉर्ड के कैमरे लगा के रखे, बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। He's a toxic man. क्यों हो जाती है लड़कियां प्यार में अंधी? क्यों नहीं पहचान पाई मैं? क्यों नहीं देखा मुझे कि ये क्या है? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी पूरी जिंदगी। क्या तमाशा खड़ा कर दिया रे? इसमें वीडियो है, इसकी कोई भी कॉपी नहीं है। जितना दिखाना था दिखा दिया, इसे डिस्ट्रॉय कर दो। मैं सानी यहाँ पर भी रो कर नाटक कर रही हूँ। अपना आईडी कार्ड और अपने बैज सबमिट करवा दीजिएगा। और आज तो वैसे भी फ्राइडे भी नहीं है जो मैं तुम्हें मंडे तक की मोहलत दूंगा। सुना है ना? इसकी सैलरी क्लियर कर दो। Stop it, रे। इतनी ठेस पहुंची आपके ईगो को? ऐसे बदला प्लान किया आपने? आपकी वो स्माइल, आपकी दोस्ती, आपकी अंगूठी, वो अंगूठी रे यार। हम तो शादी करने वाले थे ना? मिस सानी, इस ऑफिस का प्यून भी जानता है कि शादी से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तुम जानती हो ना, तुमने मेरे माँ बाप की शादी देखी है? उनका बेटा होते हुए मैं इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं शादी में बिलीव करूं। मुझे सबने कहा था, कदम भी देवी ने भी कहा था कि रेयांश से दिल मत लगा। लेकिन तुमने क्या किया जो हर एक लड़की करती है? चलो इससे प्यार करते हैं और जब टाइम मिलेगा अपने हिसाब से उसे फिक्स कर देंगे। मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं हूं, गलत खेल गई हैं। है ना विक्रम? बचाओ मुझे इससे। श्रेय, what are you doing? Behave yourself. मर्द करे तो उसे जेल भेज दो और लड़की करे तो कुछ नहीं। ऐसा कमाल का खेल खेलती है औरत। हमारे साथ, हमारे इमोशंस के साथ। It's not a game, मैम। थैंक यू। मैं कोई खिलौना नहीं हूं। इस लड़की ने जो मेरे साथ किया उसके लिए इसे सजा दीजिए। सानी, आउट ऑफ माय ऑफिस।
हाँ बेटा राधी, कब तक आएगी तू? रियांश तुझे लेने आया था तो तेरे साथ भी आएगा ना? यहाँ उसकी मटर की कचौरी। मैं बाद में बात आराधना, जो हुआ उसके लिए मुझे पता आप क्या कह रही हैं। आपको मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। आई क्विट। अपना रेजिग्नेशन आपको मेल कर दूंगी। मुझे हैरेस किया गया। #MeToo। और लड़की करे तो कुछ नहीं, ऐसा कमाल का खेल खेलती है औरत। ऐसे स्माइल करते हैं, ऐसे। Love you. तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? कभी। मैंने आपको कितना चाहा रियांश, आप पे भरोसा किया, आपसे मोहब्बत की, और आपने मेरे भरोसे को झुठला दिया। आपके अंदर के दर्द को मैंने महसूस किया रियांश, आपको समझा, मैंने प्यार निभाया, पर आपने सिर्फ नफरत निभाई रियांश। आपने मेरा सिर्फ दिल नहीं तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है। और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ ना, वो मेरे लिए प्यार था, पवित्र था, पर आपके लिए सिर्फ बदला, सब झूठ। तालिया तालिया, व्हाट अ परफॉर्मेंस। कुछ करेगा नहीं? तेरे दोस्त की इज्जत पे हाथ डाला उसने। करूंगा ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये उसके सामने कर जो तुझे जानता नहीं है, क्योंकि तेरे जैसा एक सिरफिरा इंसान ही ये कांड कर सकता है। क्या मिला तुझे ये सब करके? तूने उस लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी यार। कुछ बर्बाद नहीं होगी, इतनी आसानी से उसकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी। बहुत पहुंची हुई चीज है वो। कुछ उसकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी, किसी और को बेवकूफ बना लेगी। बहुत चाहने वाले हैं उसके, लाइन में लगे हुए। अब समझा, फिर से तूने अपने मन में कोई कहानी बना ली ना, इसलिए तू जल रहा है। क्या मिला तुझे रे? ये सब करके तुझे क्या मिला? कल तक तू उसके लिए एक अंगूठी ढूंढ रहा था यार, और आज समझ लो समझना। क्या आराधना इज राइट? तूने ये सब प्लान किया? तू सरपिरा है, पर तू इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है कि तू एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करे यार। बता ना ब्रो, क्या था ये सब? जलन, गुस्सा, ईगो, या उसने तुझ पे केस किया और आज तुझे ये मौका मिला? या तू है ही इतना गिरा हुआ और इसलिए तुझे ये मौका मिला ये सब करने का? समझ लो समझना। समझ गया, बचपन से मैं समझते आ रहा हूं, तेरी मॉम ने तुझे प्यार नहीं किया, यू डिजर्व्ड इट। बचपन से तेरे कोई दोस्त नहीं रहे ना, यू डिजर्व्ड इट। बचपन से तू अंधेरों से लड़ते आ रहा ना, यू डिजर्व्ड इट। मैं भी तेरा दोस्त आदत से हूं, क्योंकि तेरे डैड ने मुझ पे इतना एहसान किया है। बोल बोल और बोल। अच्छा लग रहा है सच सुन के। सच कड़वा होता है, लेकिन उसके झूठ से काफी अच्छा है। गई थी अपने एक्स के साथ होटल के रूम में, माइंग के साथ। होटल के रूम में मुझे झूठ बोल के। तूने उससे पूछा? हाँ पूछा था। उसने कहा मैं अपने डैड के साथ हूँ। चीटिंग ऑन मी। तूने उससे पूछा? मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे औरतों की फितरत पता है। सही कह रहा है तू, तुझे किसी की जरूरत नहीं है। जा जल अपनी आग में। जल चुका हूं, आ जाना मेरी 13वीं पे। Congratulations! अरे कितना सच धज के जाते हो ऑफिस ना। सच धज के ऑफिस जाओगे तो बॉस तो फिदा होना ही है ना। मम्मा, इतने लोग। आराधना, आज कितना बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। और वैसे भी रियांश आके बता के गया था ना, तुम्हें बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
तुम्हारी बात भी तो पक्की हो गई है, दिखाओ सबको अंगूठी। क्या बात है? अरे दी, हमारे जीजू का है, उन्हें वापस क्यों नहीं लाई? बाहर खड़े हैं क्या? अरे वो तो बाहर गाड़ी में है क्या? अरे बुलाओ ना, मैं लेके आती हूँ। मैं फ्रेश होके आती हूँ। अरे 9 बजे शो आ रहा है, चलो चलो। हाँ चलो चलो बैठ से, आइए आइए। अरे आराधना, वही ना नई रिपोर्टर जिसने बॉस पे केस किया था। अरे वो तो टीवी एडिटर हो गई थी, पहले ही महीने उसको प्रमोशन मिल गया था। यार दोनों में काफी केमिस्ट्री थी। मैं मीटिंग्स में हमेशा देखती थी कि आराधना तो एकदम लट्टू थी बॉस के लिए। बॉस नॉट ऑल मैन, इसी लड़की ने कंप्लेन की थी, फिर वापस ले ली थी। अब ये तमाशा, जब इसने केस किया था तब क्या प्रूफ था? अपने फायदे के लिए जो उसका मन है वो करेगी क्या? लिसन अप एवरीवन। कंपनी के हर एम्प्लॉय से उम्मीद है कि ये खबर बाहर नहीं जाएगी। ये मैटर कंपनी का इंटरनल मैटर है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आप सभी जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कोई भी न्यूज बिना वेरिफिकेशन के कैटास्ट्रोफिक प्रूफ हो सकती है। नो लीक्स, आई रिपीट, नो लीक्स। गलती से भी ये न्यूज बाहर चली गई ना, आई विल नॉट लीव दैट पर्सन। अंडरस्टूड? ना कंपनी के लिए लाइबिलिटी नहीं, एसेट बनो। Get back to work. क्या करने आए आप यहाँ पर? अरे सुनैना जी, कैसी हैं आप? ऑफिस में बड़ा बवाल मचा रखा है। मैंने पूछा आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैडम, हमारी नौकरी तो चली गई है, हम तो बस अपना आखिरी चेक लेने आए हैं। ध्यान से, कहीं रियांश ने आपको देख लिया तो ठीक नहीं होगा आपके लिए। प्लीज कलेक्ट योर चेक एंड लीव। बिल्कुल मैडम, अभी जा रहे। इस लड़की ने मुझे यूज किया, मुझे एक गलत तरीके से छुआ। देखा आप लोगों ने? एक औरत की असलियत। मैं इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं शादी में बिलीव करूंगा। इस ऑफिस का प्यून भी जानता है कि शादी से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं सानी, out of my office and out of my life. सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इतने सालों से बारटेंडर हूँ मैं यहाँ पे। जो लोग यहाँ अकेले पीने आते हैं उनके अंदर हमेशा कोई बात होती है कहने को। कोई सुनने को मिलता ही नहीं है तो वो मुझसे बात कर लेते हैं। वैसे बारटेंडर्स बाय नेचर गुड लिसनर्स होते हैं बहुत। चाहो तो तुम भी अपना मन हल्का कर सकते हो। बात करो मुझसे, कह दो अपने दिल की बात। मैंने तुमसे प्यार किया था, मुझे तुमसे इतना प्यार नहीं करना चाहिए था। आज तक मैं अपने आप को बचाता रहा कि मैं अपने बाप की तरह बेवकूफ नहीं बनूंगा, लेकिन नहीं, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। हाँ? तुम प्यार करते हो मुझसे? हाँ, नहीं करना चाहिए था मुझे तुमसे प्यार। आई हेट यू, नफरत करता हूं, नफरत। तुम मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार। तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं ठीक था। I was right. औरतों पे भरोसा करना है सुसाइड। कभी नहीं करना चाहिए था, मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए था। क्यों मुझसे झूठ? क्यों? औरत हो ना, फितरत है मेरी।
chill, dude. I was just being nice. क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। Security! तुम जानती हो इसे? नहीं सर, इसे तो नहीं जानती, पर इसके जैसे बहुत आशिक आते हैं यहाँ पे। बेचारे प्यार में हार कर आते हैं। तो पागल आशिक है। नहीं सर, दिल जला है बेचारा। नहीं हूँ मैं दिल जला। छोड़ो मुझे, मैं आग लगा दूंगा। चुप। मैं पूरे रेस्टोरेंट को जला दूंगा। बेचारा लगता है टूटा हुआ दिल है। सर, दिल तोड़वा कर भी आया है और किसी का दिल तोड़ कर भी आया है। What the hell? I know यार, disastrous। हद कर दी इस बार रे ने। तुम्हें भी यही लगता है दिस इज ऑल नॉनसेंस? I mean, आराधना रे के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती यार। Don't cloud my mind यार। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बिलीव करूं क्या नहीं करूं। I mean, रे मेरा बॉस है बट एट द सेम टाइम मेरा फ्रेंड भी है। जितना मैं उसे जानती हूँ ना, मुझे लगता है ही इज रॉन्ग दिस टाइम। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि वो ना गुस्से में कर रहा है ये सब। ऑफ कोर्स कोई पागल ही होगा जो इस बात को मानेगा कि आराधना ने रे को सिड्यूस किया उसकी मर्जी के खिलाफ। ये लड़के ना हमेशा ऐसा ही करते हैं, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालते हैं। जब खुद को चोट पहुंचती है ना तो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। एंड रियांश इज द क्लासिक एग्जाम्पल। कोई पागल भी होगा ना तो भी विश्वास नहीं करेगा कि आराधना गलत है। पर मैंने ना रे की आंखों में आराधना के लिए प्यार देखा है और वो इडियट ये सब कर रहा है टू गेट बैक एट हर। वाओ, तुम ये सब बोल रही हो? क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं रे और आराधना के प्यार से जेलस हूँ क्योंकि मैं रे को पसंद करती हूँ? आई मीन बेब, आई एम विमेन फर्स्ट। और इस ऑफिस की किसी भी औरत के साथ जाती होगी ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। एंड यू नो व्हाट सुनैना, ऑफिस में सबको समझ आ रहा है कि रे ने ये केस किसी पर्सनल रीजन की वजह से किया है। आई जस्ट डोंट नो यार। यू नो मुझे हमेशा से पता था कि रे में ना बहुत कड़वाहट है, रिवेंजफुल है वो। बट आई डिडंट इमेजिन दिस। आई मीन अपनी और उसकी दोनों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है वो। कहा ना, रियांश उन मर्दों में से है जो अपने अंदर की आग से दुनिया को जलाने के लिए रेडी हो जाते हैं। Whatever it is यार, बट आई फील बैड फॉर हर। बेचारी आराधना। कोई भी लड़की इतनी बड़ी सजा डिजर्व नहीं करती रियांश। और क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? कल तक मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ? आपको तो पता होगा मैडम, ऐसा क्या हो गया। मैं बताता हूँ ऐसा क्या हुआ। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, एक्स के साथ होटल रूम में गई थी। कहते हैं हम लड़कियों को बैड बॉयज ही पसंद आते हैं। मैंने भी रेड फ्लैग नहीं देखा और प्यार कर बैठी यार। एक बार नहीं सोचा कि तू कभी नहीं बदलेगा कि मैंने क्या कर दिया, कैसे आदमी से प्यार करते। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, क्या करूं इसका? सांस नहीं ली जा रही है मुझसे, दर्द हो रहा है मुझे। पता है मेरा सिर्फ दिल नहीं टूटा है, मैं पूरी तरह टूटी हूँ यार। ब्रोक में मुझे, उसने मुझ पे कभी प्यार नहीं किया। मुझे रियांश ने मुझे बदनाम किया और मेरे माँ बाप ने मुझे बेनाम। नहीं, तू चल मेरे साथ। तू मेरे साथ मेरे घर चल, और जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तू मेरे साथ रहेगी बस। जिस संसार पूरा जवानी का मंच है, ठीक करने के लिए क्या बचता है यार? नहीं, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब बहुत हो गया। तू बस मेरे साथ मेरे घर चल रही है, अभी के अभी। तू चल। वो आपकी तरह झूठी है। स्टॉप इट रियांश। आपने कभी प्यार को समझा ही नहीं। मैंने अपने बाप को आपके लिए रोते हुए, मजबूर होते हुए देखा है माँ। मैं अपने साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। रोकिए इसे, रोकिए। मुझे आप दोनों की तरह नहीं बनना है।
it! Stop it, Riyansh! तुम सब लोग धोखेबाज हो। Stop it, Riyansh! Stop it! उसने जो भी किया, तुम्हें क्या हक था उसे सजा देने का, उसका वीडियो बनाने का? मैं सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था। अगर उसको अपनी इज्जत की इतनी परवाह थी तो आपकी तरह झूठ नहीं बोलती, आपकी तरह धोखेबाज नहीं होती। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे सजा देना चाहता था, उसे उसकी असली जगह दिखाना चाहता था। वो आपकी तरह अपने एक्स के साथ उसके माँ बाप के बारे में सोचा है तूने? हमारी कंपनी के बारे में सोचा है तूने? फरमान जारी करने वाला कौन होता है तू? मोहब्बत तेरे जैसे बददिमाग के बस की बात नहीं है, यू ब्लडी फूल। मोहब्बत सजा नहीं देती, मोहब्बत सहती है। मोहब्बत बदला नहीं लेती, वो पीछे हट जाती है। मोहब्बत सहारा देती है। तेरी वजह से हिंदुस्तान के हर चैनल पे वो वीडियो वायरल हो गया है, गधे। ये लो पी लो, गरम है, यूल फील बेटर। क्या हुआ? इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग मिला के लाऊं तेरा गम भुलाने के लिए? गम भुलाने ही नहीं पूछा, इस दिन का एक एक पल याद रखना है मुझे। क्या हुआ? क्यों हुआ? कैसे मेरी जिंदगी इस मोड़ पे आके बुरी तरह पलट गई? सब हजरत हुए। हाय आराधना, यू ओके? कैसे होगी ओके? तुम्हारा दोस्त इस दुनिया का सबसे बड़ा जर्क है। यार पूजा, तुम जानते हो ना उसे हमेशा से औरतों से प्रॉब्लम इसे नहीं होती प्रॉब्लम्स। दुनिया में अकेला तुम्हारा दोस्त नहीं है जिसको प्रॉब्लम है। सबको ट्रॉमास होते हैं यार। किसका बचपन परफेक्ट होता है? इसका मतलब हम सबसे बदला लेते फिरे? छोड़ना पूछा, उन्होंने मुझसे बदला लेने का उसी दिन सोच लिया था जिस दिन मैंने उनकी ईगो ठेस पहुंचाई थी। नहीं आराधना, ऐसा नहीं है। वो भले पागल है, सटकू है, लेकिन वो आज भी तुमसे प्यार करता है। उसे प्यार करना नहीं आता, संभालना नहीं आता, क्योंकि उसे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है। लेकिन वो तुमसे प्यार करता है जितना उसने आज तक किसी से भी नहीं किया है। शायद इसलिए उसे इतना बुरा लगा जब उसने देखा कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड मयंक को किसी होटल में मिलने गई थी। तुम नहीं आ रही हो? डैडी की क्लिनिक में बहुत पानी भर गया है तो हम सब बस वही पानी निकालने में लगे हुए हैं। लो, कब फ्री होगी? डैडी की क्लिनिक पे आई थी, थोड़ा बिजी हूँ मैं करती हूँ कॉल। आप कहाँ हो? तूफान में फंस गई हूँ। पता है डैडी का भी सामान बह गया था। बहुत कुछ बह रहा था। इस बार बरसातें बहुत कुछ लेकर आई थी, सब कुछ लेकर जाएंगे। कौन सा वीडियो डाल? ये ले, अपना फोन उस बार पे छोड़ के आ गया था ना गधे। देख ले अपने करतूत तो देख। आखिरकार ऐसी ही औरतें शरीफ औरतों का नाम बदनाम करती हैं। गौर से देखिए किस तरह ये लड़की अपने ही बॉस के साथ जबरदस्ती कर रही है। मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया और मैं ये कभी सोचूंगा भी नहीं आराधना। तो उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझे पूछा क्यों नहीं? बस सोच लिया, मन बना लिया कि मैंने उन्हें धोखा दिया। जैसे उनकी मॉम अपने अतीत को नहीं भुला पाई। उन्हें लगा मैं। अब समझी ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब तक समझ ही नहीं पा रही थी कि उन्होंने क्यों किया ऐसा। मैं किसी के बारे में इतना गलत कैसे हो सकती हूँ? Now I understand। तू इतना अंडरस्टैंडिंग क्यों बन रही है इसके लिए? मयंक एक नंबर का कमीना लड़का है। वो रेवती को ब्लैकमेल कर रहा था। आराधना सिर्फ उसे वहां पे बचाने के लिए गई थी। तू ठीक कह रही है पूजा, बात भरोसे की भी तो है ना। उन्होंने सोच लिया, उन्हें लगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया और फिर उन्होंने जो किया। इतना कमजोर था उनका प्यार, इतना ही था। क्या नहीं जानते थे वो अपने प्यार को? क्या नहीं सोचा उन्होंने एक बार भी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या करूं ऐसे प्यार का? तुम्हारे दोस्त को कोई हक नहीं था। अरे पूजा, आई नो रियांश की गलती है, पर मैं फिर भी यही कहूंगा कि एक बार सच को बाहर तो आने दो। क्या फायदा है वैसे सच का विक्रम?
विक्रम, मेरा वो वीडियो पूरी दुनिया ने देख लिया है। मेरे माँ बाप मुझसे पराए हो गए हैं। क्या फायदा अब सच का विक्रम? देखो आराधना, सच की भी एक अपनी अहमियत होती है। याद है वो मुस्कान की कहानी जो तुमने सुनाई थी, वो डायरेक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड के केस के बारे में, कैसे तुमने रेहान से झगड़ा किया और तुमने अपना फैसला लिया। एंड गेस व्हाट, यू वर राइट, क्योंकि तुम्हें अपनी तरफ से अपनी कहानी सुनाई थी कि तुम्हारी कहानी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी कहानी रेवती की कहानी, और ये रेहांश के लिए नहीं है, दुनिया के लिए नहीं है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्हें इतना शर्मिंदा होना पड़ा रेहांश के वीडियो की वजह से। और उससे क्या फर्क पड़ेगा विक्रम? मेरे डैडी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या मयंक और रेवती का सच जानने के बाद डैडी की नजरों में जो मेरे लिए शर्मिंदगी है वो कम हो जाएगी? मैंने नहीं दी तो फिक्स इट। तूने उस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा। तू मेरा डीएनए है ना, तो उस लड़की के माँ बाप के पैर पे गिर के माफी मांग। ये जिसने भी किया है ना, मैं एक एक को मार डालूंगा। मेरे डैडी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या मयंक और रेवती का सच जानने के बाद डैडी की नजरों में जो मेरे लिए शर्मिंदगी है वो कम हो जाएगी? उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी वजह से उनका सर शर्म से झुक गया है। क्या वो उठ जाएगा? क्या ये सब कुछ जानने के बाद, क्या रेहांश का ये जानने के बाद कि मेरा और मयंक का कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है हमारे बीच, क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या उन्होंने जो किया वो सब वापस हो जाएगा? क्या मैं अपने मम्मी डैडी की बेटी हो जाऊंगी फिर से? नहीं ना विक्रम, ऐसा नहीं है और नहीं होगा। इधर आ और देख खुद को इस शीशे में। राधी, खुद से नजरें मिला और बता कि किसका फायदा हो रहा है। राधी बोल, इससे किसका फायदा होगा? बता राधी, क्या चाहती है तू? जो कुछ भी तेरे दिल में है बोल राधी। बोलो दी, बोलो। बोलो आराधना, बोलो। बता क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि वो आए और सबके सामने बोले कि वो गलत है। मैं ये चाहती हूँ कि वो कहे कि मैंने अपने बॉस को सेड्यूस करने की कोशिश नहीं की। मैं ये I hate him. देखो तुम्हारे दोस्त का असर क्या बना दिया इसे। चीजें तोड़ने लगी है ये अब। सॉरी। और कुछ तोड़ना है? तो अब आगे क्या करना है? रेहांश से सबके सामने बुलवाना चाहती हूँ कि वो गलत है। मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे मम्मी डैडी के पास जाके बोले कि आराधना की कोई गलती नहीं थी। मैंने आराधना पे गलत इल्जाम लगाया। मैं बस उससे बदला लेना चाहता था। मैं चाहती हूँ कि वो सबके सामने आके ये कहे कि उसने अपनी जलन के लिए मेरी जिंदगी में आग लगा दी। अपना अपना होता है और पराया पराया। आखिर निकली तो तुम अपने माँ की चीज। तुम हमारी बेटी नहीं हो, हमारा खून नहीं हो। निकल जाओ इस घर से। गंदा खून आखिर गंदा होता है। शर्मा जी और मित्तल साहब घर चले गए, उनसे माफी मांग ली मैंने। अब क्या करेंगे भक्ति? माफी तो मांगनी थी ना। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया काम करा आपने जो समाज से माफी मांगी। बहुत बढ़िया करा। आखिर ये समाज और दुनिया से ही तो आपका रिश्ता है। इन सब से माफी मांग ली, पर मुझसे कौन माफी मांगेगा? आज आपने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। दी, तुम ये बहुत अच्छा कर रही हो और मयंक के नेचर को तो मॉम डैड पहले से जानते हैं। और जब वो कृष्णन के मुंह से सुनेंगे कि तुमने ये सब उसकी बहन के लिए किया है तो देखना उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? क्या मेरी मम्मा मेरी अपनी हो जाएंगी? मिसेस सहान मेरी सगी मम्मा बन जाएंगी? नहीं ना जागृति?
ये सच मेरी लाइफ का ऐसा सच है जो कोई भी सफाई किसी भी स्टोरी से नहीं बदलेगा। बोलिए ना डॉक्टर साहब, इस इज्जत भरे नाम से जब दुनिया आपको बुलाती है तब अच्छा लगता है आपको? समाज में अपनी जगह का अंदाजा होता है ना? यही आपकी पूंजी है। और मेरी पूंजी, मैंने क्या कमाया? मेरी बेटियां। और आपने मुझसे मेरी एक बेटी छीन ली। दी, तुम उनका खून नहीं हो, पर तुम उनकी बेटी हो, और यही बात तुम्हें याद रखनी है। और रही बात मॉम डैड की, तो वो तुम्हारे बिना ना खा सकते, ना उठ सकते और ना ही जी सकते हैं। दी, ये सब बात से एक तूफान है, इसे प्लीज पास होने दो। थम गया तूफान और उजड़ गया सब। मेरी दी हार मानने वालों में से नहीं है। तुम कब से गिव अप करने लगी? जागृति, कहानी का एक हिस्सा ये भी है ना दी, और मुझे लगता है कि एक हिस्सा मैं सामने ला सकती हूँ। जिस दिन आराधना को मैंने अपनी गोद में लिया पहली बार, तब से लेके आज तक आपने हमेशा मुझे उस गलती का एहसास दिलाया है। जब आराधना अच्छी तो आपकी बेटी, और जब बुरी तो मेरी गलती। आप हमेशा कहते हैं आराधना मेरी बेटी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, पर एक पल के लिए भी आपने मुझे ये कभी भूलने नहीं दिया कि वो कौन है, वो कहाँ से आई है। शायद आपके लिए आसान होगा ये, एक पिता के लिए ये फर्क आसान होगा, पर मैं तो एक माँ हूं। मेरे लिए आराधना मेरा सब कुछ थी। मुझे माँ उसने मनाया, मुझे माँ का दर्जा उसने दिया। वो भले मेरे कोख से नहीं आई थी, पर मेरे दिल से आई थी। भक्ति, मैं समझता हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते। अगर यही गलती जागृति करती तो क्या करते आप? उसे भी घर से बाहर निकाल देते आप? नहीं ना, या उसे भी परवरिश और खून के लेक्चर झाड़ते? कुछ दिन पहले एक चिट्ठी आई थी मम्मा के नाम से। पता नहीं कोई मिम्मी थी। अब कौन है ये मिम्मी, और मम्मा को क्यों लिख रही है? और पता है दी, जब मैंने मम्मा से पूछा तो वो ऐसे घबराई जैसे पता नहीं। तो हो सकता है कि उस चिट्ठी में कोई क्लू हो, यानी उसमें आराधना की रियल मॉम या जो भी वो औरत है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मम्मा ने वो चिट्ठी छुपा दी या फेंक दी, लेकिन दी, मैं पता लगाऊंगी। तूफान में तुम्हारी जिंदगी के जो जो हिस्से बिखरे हैं ना, उसे समेटने का वक्त आ गया। और मुझे पता है इसे सिर्फ और सिर्फ मेरी दीदी कर सकती है। क्या आपके दिल में इतनी कम जगह है डॉक्टर साहब कि आपसे अपनी बेटी की गलती के लिए माफी नहीं मिल सकती? कब डिसाइड किया आपने कि आपके समाज में आपकी इज्जत मेरी ममता से बढ़ के है? आपने मुझसे मेरी एक बेटी छीन ली है। आपने जो किया है वो कभी ठीक नहीं होगा, किसी भी माफी से नहीं होगा। आपने मुझसे मेरी एक बेटी छीन ली है, मुझसे माफी कौन मांगेगा? बेटी मैंने भी खोई है भक्ति, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसने जो किया है वो माफी के काबिल। दी, आप ये कृष्णन और रेवती से बात करिए, ये मयंक का सच सामने लाओ, और मैं आपकी रियल, आपको जन्म देने वाली मॉम को ढूंढती हूँ। तो सच में मेरी बहन है। पीछा छुड़वा के तो देखो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। क्यों आए हो यहाँ पे? अंकल, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया। मैंने अपने ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करवाया है। जिसने भी किया है ना, आई प्रॉमिस, मैं ना उसे छोड़ूंगा नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें तुम्हारे माफी की जरूरत नहीं है। ये वीडियो जिस किसी ने भी लीक किया हो, बना तो तुम दोनों की वजह से। हम लोगों ने जो देखा उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ तुमने किया, आराधना ने किया। अंकल, आप सही कह रहे हैं। जो हुआ है उसे मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे अपने चैनल पे माफी जरूर मंगवा सकता हूँ। और मैं वादा करता हूं
अन्ना हम ऐसे शहर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आराधना के साथ इतना बड़ा केस हो गया है। I want to help her. आखिर उसने मेरी कितनी हेल्प की है, बट जब she needed. You don't understand द। तुम उस सट्टू बॉस को नहीं जानती। उसने मुझे जान से मारने का धमकी दिया है। मुझे नहीं पता कि वो आराधना को ऐसे एक्सपोज करने के चक्कर में क्यों है। तुम बस चलो मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज में इन्वॉल्व ना हो। जस्ट कम, गाड़ी में बैठो अभी के अभी। राधी, ये तो लॉक्ड है। पर ताला लगा के निकल गए, पर क्यों? ऑब्वियस है ना राधी, डर गया होगा रियांश के गुस्से से और डरपोक भाग गया होगा। क्यों किया तुमने? रे, where were you? Did you not see my missed calls? रे, रोकना होगा इसे। This is some तुम next level. रोकोगी, ये तुमने किया है। That's your fault. Excuse me? Excuse? वो चिप मैंने तेरे को दी थी। इसमें वीडियो है, इसकी कोई भी कॉपी नहीं है। जितना दिखाना था दिखा दिया। इसे डिस्ट्रॉय कर दो। कहा था डिस्ट्रॉय कर दो। लीक कैसे हुई? तो तुझे लगता है रे तू मुझे ब्लेम कर रहा है? रियली? ऑफ कोर्स ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ वो वीडियो सिर्फ तेरे पास थी। तू आराधना से जलती थी, तुझे लगा यही सही मौका है, आराधना को बदनाम कर देते हैं और फिर रेकी क्लोज हो जाएंगे, राइट? यू हैड अ क्रश ऑन मी, इसीलिए तुमने ये सब किया, राइट? ये सब करने की क्या जरूरत थी? सीधे बोल देती दिस वाज अ गेम प्लान। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, सुने ना। बात कर रहा हूं मैं तुमसे। सुना मैंने। तू मुझे कब से जानता है रे? आज तक तेरी बकवास झेलती आई हूं मैं। 20 साल पुरानी दोस्ती है हमारी। सीनियर थी मैं तेरी, फिर भी तूने कंसिडर नहीं किया। आज घटियापन दिखाई दिया तूने। मतलब मैंने सब इमेजिन किया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैं तुझे कोई क्लैरिफिकेशन, कोई सफाई नहीं दूंगी। I quit. Excuse me? You quit? I fire you. You fired. I'm the freaking HR head of this company. अपनी सैलरी के साथ ना लॉयल्टी दिखाना चाहती हूँ। अगर तूने मुझे फॉल्स एलिगेशन लगाकर गलत चार्जेस पर इस कंपनी से निकालने की कोशिश की ना, नुकसान तेरा ही होगा रे। You'll have to pay a lot to me. इसलिए बोल रही हूँ, सस्ते में मुझसे पीछा छुड़वा ले। पार्टिंग गिफ्ट देकर जा रही मैं तुझे। I quit. And you know what? Thank you for this heartfelt conversation. I'll never forget it. तुम जा रही हो बिकॉज तुम जानती हो ये तुमने किया है। मीतू, from tomorrow, you're the new HR. No. Excuse me? तुम्हें लगता है मैं यहाँ काम करूंगी? I'm so sorry रियाज, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। ये कोई जोक है? तुमने आज एक औरत के साथ गलत किया है, उस पर झूठे झूठे इल्जाम लगाए हैं और आज अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऑफिस से बाहर निकाल दिया। तुम पे कैसे भरोसा करें हम? कल को क्या पता गुस्से में तुमने मेरा वीडियो बना लिया। Excuse me? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम कुछ भी कर सकते हो रे, किसी की भी स्टोरी बना सकते हो, किसी को भी ऑफिस से बाहर निकाल सकते हो। सही कह रही हो बॉस। हम सब ने नेशन 2 इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि हमें अपने बॉस पे यकीन था। रियांश लांबा बिकाऊ नहीं था, रियांश लांबा निडर था जो कि सच के लिए लड़ता था। लेकिन आज हम सब यहाँ रियांश लांबा के लिए आए थे और तुम अब निडर और अच्छे जर्नलिस्ट नहीं हो। आई एम लीविंग। और किसको निकलना है? आउट! एवरीबॉडी आउट! For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.